हरे कृष्णा। आप में से बहुत सारे लोगों ने भीष्म पंचक व्रत किया है, हमने सुना। कितने लोगों ने किया है? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए, बता देने से ही सारा लाभ चला जाता है। जाता था पूछने वाले व्रत का एक सबसे महत्वपूर्ण, भीष्म पंचक का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है कथा सुनना। रिचुअल्स में फंसना नहीं कि हमने बहुत तपस्या कर ली, हाँ हम लोग पानी पी कर रहे या एकादशी का केवल भोजन किया 5 दिन, बहुत सी और कभी कभी लगता है कि भगवान को प्रेम करना है तो हृदय से होता है ना प्रेम, ये इतनी तपस्या, खाना पीना नहीं। दो चीज़ें हमें जाननी चाहिए कि हमें पहले रिचुअल में नहीं फंसना है, रीति रिवाज में नहीं फंसना है कि वही तपस्या है, तपस्या ही भक्ति है। ये हमें नहीं समझना है कि अगर हमने बहुत उपवास कर लिया है तो यही हमारे लिए भक्ति है, तो वह तो फिर रीति रिवाज में फंसना हो जाएगा। या जानबूझ के हम कह रहे हैं कि इस बार हमने नहीं किया है तो इसीलिए कि कहीं लोग ये नहीं सोचें कि इन्होंने भक्ति नहीं की, इसलिए पहले यही बता रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है, जिन लोगों ने किया होता है वो जब दूसरों की ओर देखते हैं जिन्होंने नहीं किया, खा पी कर रह रहे हैं, तो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। आया कि नहीं आप लोगों में? किसी में अहंकार नहीं आया? हमारा एक कार्य ये है यहाँ पर रहकर कि किसी को अहंकार आने ना दे। अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा है भीष्म पंचक ये जो व्रत है और जो कार्तिक के महीने के अंत में किया जाता है, जैसे हम सब जानते हैं कि भक्ति कितने दिन करनी चाहिए साल में? पक्का है? 66 दिन। हाँ, भक्ति वैसे साल भर करनी चाहिए, लेकिन जब हम 4 महीने करते हैं, विशेष करके 4 महीने जो चतुर्मास कहलाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तीव्र कर देना चाहिए। और उसमें भी जब कार्तिक का महीना आता है तो जो कृष्ण भक्त हैं वे लोग तो उसको बहुत महत्व देते हैं। और उनमें भी आखिरी 5 दिन जो भीष्म पंचक है, तो मतलब जैसे दूध गाढ़ा 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 होता जाता है, तो वैसे है साल भर मतलब 1 लीटर दूध, फिर चतुर्मास आधा लीटर हो गया, फिर 1 महीना तो वो एकदम बस 300 ग्राम रह गया, कुछ 300 ग्राम, और फिर ये 5 दिन मतलब रबड़ी बन गया एकदम। तो अंतर क्या होता है? सभी अवस्था में दूध ही है, अंतर स्वाद का होता है, रस का होता है। इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं साल भर तो वो भी भक्ति है, और जो इन 5 दिवसों में करते हैं वो भी भक्ति है। अंतर क्या है? तीव्रता के कारण रस बढ़ जाता है। जैसे हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हमें हमेशा ही चेतना रहती है, भीष्म पंचक है, पानी पी रहे हैं, खाना नहीं है, ये नहीं करना है, हमेशा रहता है ना। भले कृष्ण प्रेम है या नहीं है वो अलग बात है, हम ये नहीं कह रहे कि 5 दिनों में अचानक कृष्ण प्रेम बढ़ जाता है, उठते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चेतना रहती है हमेशा कि हम कुछ कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, तो उससे भी लाभ मिलता है भक्ति में। और ये जो भीष्म पंचक का व्रत है ये कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया हुआ है। वशिष्ठ मुनि ने इसको किया हुआ है, और वाल्मीकि मुनि ने इसको किया हुआ है पूर्व में, और फिर भीष्म देव ने तो किया ही है। तो भीष्म पंचक ये 2 कारणों से भीष्म पंचक कहलाया। एक, क्योंकि भीष्म देव ने किया है इस व्रत को, और दूसरा बड़ा भीषण व्रत है, इसीलिए भीष्म पंचक कहते हैं। वैसे तो ये व्रत ऐसा होता है कि 5 दिनों में जो लोग सही दृष्टि से करते हैं 1 बूंद जल भी ग्रहण नहीं करते 5 दिवस। थोड़ा सा बस जब समय होता है तो थोड़ा सा
पंचगव्य 5 दिनों में, जैसे एक दिन गोमूत्र, गोबर, दही, नहीं सॉरी घी इत्यादि, ये थोड़ा सा, वो भी एकदम इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बस उसको लेते हैं और बाकी कुछ नहीं, न जल न कुछ खाना। इसीलिए भीषण व्रत है तो भीष्म पंचक कहा जाता है। लेकिन अब सब लोग तो नहीं कर पाते वैसा, तो इसीलिए थोड़े थोड़े और भी बातें दी गई हैं कि केवल फल खा कर रह लें, केवल एकादशी का भोजन लेकर रह लें, केवल एक समय खा कर रह लें, तो ये सब भी है। तो इसीलिए भीष्म पंचक है। और विशेषतः भीष्म देव के लिए ही क्यों? क्योंकि भीष्म देव ने इसका पालन किया। और ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि भीष्म देव ने इतने कड़े व्रत का पालन किया, भगवान श्री कृष्ण ने अंत समय में उन्हें दर्शन दिए। दर्शन क्या दिए? साक्षात खड़े रहे उनके सामने, भीष्म देव के सामने। तो भीष्म देव का जो जीवन है भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारी शिक्षाओं को हमें देता है। अभी जब हम आ रहे थे तो हम सोच रहे थे कि भीष्म देव के जीवन से कुछ शिक्षाओं को बोलें, तो हमें लगा कि कैसे इतने थोड़े समय में बोल पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी शिक्षाएं हैं उनके जीवन की या उनके जीवन से कि संभव नहीं है अगले 15 मिनट में कुछ कहना, आधा घंटा, जो भी 15 मिनट आधा घंटा। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ शिक्षाओं को ज़रूर कहें, जो आप लोगों ने जो व्रत किया है और नहीं भी किया जिन्होंने, ऐसा नहीं कि केवल जिन्होंने व्रत किया है, तो वे जान सकें कि कैसे भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो विस्तार से तो नहीं, लेकिन एक आध कोई शिक्षाओं को, जैसे भीष्म देव इतने महान भक्त हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन अंत समय तक, जब तक श्री कृष्ण नहीं आए उनके सामने, केवल कष्ट से भरा था, प्रारंभ से लेकर। जैसे प्रारंभ में ही उनका जब जन्म हुआ तो अपने पिता से अलग हो गए, फिर पिता के पास आए तो माता से अलग हो गए, फिर जब उनको राज्य दिया गया तो फिर पिता की इच्छा के कारण वो राज्य चला गया, और फिर आगे चलकर उनको बहुत से अपमान सहने पड़े केवल अपनी प्रतिज्ञा के कारण, केवल राज्य की रक्षा करने के कारण। और फिर बहुत कुछ आगे देखना पड़ा, जैसे पांडवों से प्रेम करते थे लेकिन उनके साथ अन्याय को देखना पड़ा, और फिर आगे चलकर उनके विरुद्ध लड़ना पड़ा, जानते हुए कि वो अधर्म के साथ हैं, उन्हें लड़ना पड़ा। और इतना ही नहीं, बाणों की शैया पर 53 दिवस तक पड़े रहे वो। देखिए, हम लोगों के शरीर में सुई चुभ जाए तो क्या हम उस सुई चुभे हुए ऐसे रह सकते हैं कि कोई बात नहीं, सुई पड़ी है, पड़ी रहने दे? 53 दिवस तक वो तीर उनके शरीर से, और वो चुभे नहीं थे ऐसे कि बस इधर चुभे हैं, शरीर के आर पार थे, और वो ऐसे रहे। तो इसीलिए जीवन अंत तक कष्टमय रहा। ये पहला संदेश हमारे लिए है, और उन सब भक्तों के लिए जो जीवन में जिनके कष्ट हैं। खैर, आप लोगों के जीवन में तो कष्ट है ही नहीं, लेकिन आपको इसलिए सुना रहे हैं कि कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके जीवन में कष्ट हो, भक्ति कर रहा हो, तो उसको आप बता सकते हो, ठीक है? क्योंकि आप लोग तो यही सोच रहे हो कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। भीष्म देव का जीवन, सबसे पहला संदेश ये है कि भगवान किसी को भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कष्ट में डाल सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भीष्मदेव कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जिनको कष्ट मिलने चाहिए, उनके कर्म इतने बुरे थे। एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि भीष्मदेव ने ऐसा क्या किया था कि बाणों की शैया पर 53 दिवस तक पड़े रहे? कभी तो पीछे कुछ उन्होंने ऐसा किया होगा, किसी को चुभाया होगा, किसी को भाला मारा होगा, कुछ किया होगा। ये सब अगर कथाएं हैं भी तो भगवान के भक्त के लिए कर्म नहीं होते हैं, वो भी किसके लिए? महाजन के लिए। 12 महाजनों में से एक हैं भीष्मदेव। हम सब के लिए कर्म होता है, हमको कर्म भुगतना पड़ता है, लेकिन भीष्मदेव जैसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं है। तो उनके लिए कहा जाए उन्होंने पूर्व में ऐसा किया था, इस कारण हुआ, कुछ कथाएं हैं,
लेकिन जब कोई भक्ति करता है और वो भी इतनी श्रेष्ठ स्तर की भक्ति जो भीष्म देव ने की, कोई कर्म नहीं रहता, फिर क्यों कष्ट सहना पड़ा उन्हें? एक ही कारण, भगवान अपने भक्त का इस्तेमाल कर कर दूसरों को संदेश दे रहे हैं। तो इसलिए जब हमारे जीवन में कष्ट हों, भक्ति करते हुए भी, देखिए बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के जीवन में, लोगों के मन में, कि भक्ति करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, है ना। हम लोग भी इसीलिए भक्ति करने आए ना, और किस लिए आए थे? कोई ये सोच कर आया था कि भक्ति में आएंगे एक दिन डांट पड़ेगी? किसी ने सोचा था? बताइए। हम लोग तो सोच कर आए थे कि भक्ति करेंगे सब कुछ अच्छा होगा, ना कोई कष्ट होगा, ना बीमारी होगी, ना कोई अपमान होगा। तो यही सोच कर आए थे कि नहीं? कितने लोग ये सोच रहे थे कि भक्ति करने से सब कुछ अच्छा होगा? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने सोचा था कि भक्ति करने से? डर क्यों रहे हैं? थैंक यू। सब ने सोचा था, हमने भी यही सोचा था, ऐसा नहीं है। हम यही बताया ना, शुरू में यही बताया जाता है, नहीं तो लोग आते नहीं हैं। तो शुरुआत होती है कि भक्ति में सबको, लेकिन आने के बाद होता नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि भक्ति करते हुए भी व्यक्ति के जीवन में कष्ट रहता है, दुख रहता है? तो अगर हमारी भक्ति अच्छी है, हम प्रामाणिक तौर से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी जीवन में कष्ट है, दुख है, तो ये जानना चाहिए कि भगवान हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों को संदेश देने के लिए कि कैसे होता है भक्त। देखिए, भीष्म देव ने जीवन भर कभी कृष्ण की निंदा नहीं की। कौरवों के बीच रहते हुए, पापियों अधर्मियों के बीच रहते हुए, कहीं वर्णन नहीं है पूरे महाभारत में कि एक ऐसा प्रसंग जहाँ भीष्म देव ने निंदा कर दी हो कृष्ण की, कि क्या लाभ हुआ मेरे भक्त होने का क्या लाभ हुआ इतने माला जप करने का, कि इतना कष्ट दे रहे हैं आप। कहीं निंदा नहीं है, उल्टा हर जगह जहाँ अवसर मिला उन लोगों के बीच बैठकर उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया। राजसूय यज्ञ में जब श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए बुलाया गया, तो उस समय भीष्म देव थे जिन्होंने कहा कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, घोषणा की सबके सामने, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और फिर उन्होंने लीलाओं का वर्णन किया। पूरे राजसूय यज्ञ चल रहा है और उसमें भीष्म देव कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, ब्रज लीलाओं का वर्णन, द्वारका की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो ये भीष्म देव हैं, उन्होंने कभी कृष्ण को गलत नहीं समझा। तो इसीलिए भीष्म देव का जीवन का पहला संदेश हमें मिलता है कि जीवन में जब कष्ट हों तो हमें समझ लेना चाहिए कि कृष्ण हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। भीष्म जैसे व्यक्ति को दे सकते हैं तो फिर हमें क्या? क्योंकि कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ही उपयोग करते हैं अन्यों को संदेश देने के लिए। क्यों? भक्तों पर पूरा विश्वास है भगवान को। देखिए, हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, जब किसी पर विश्वास होता है उसको सबसे महत्वपूर्ण कार्य देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को दे देते हैं। क्यों? विश्वास नहीं है। भगवान अपने भक्तों पर बहुत विश्वास करते हैं। उन्हें पता है कि इसको इतने कष्ट में डालने पर भी इसका विश्वास टूटेगा नहीं, ये इधर उधर नहीं जाएगा, इसीलिए भक्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो भीष्म देव का सबसे पहले जीवन प्रारंभ होने से पहले ये संदेश हम मिल सकते हैं कि इतना सारा कष्ट भक्तों के जीवन में आए, मान लीजिए भगवान आपका इस्तेमाल, उपयोग कर रहे हैं, खुश होना चाहिए। क्योंकि भगवान अगर आपका उपयोग कर रहे हैं तो आप कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है अरे कैसे दुख हो तो कैसे खुश होना चाहिए, ये क्या बोल रहे हो आप, कष्ट में हैं तो हम कैसे सुख। भगवान आपका उपयोग कर रहे हैं, चाहेगा आपको कष्ट भी दे रहे हैं, लेकिन अगर भगवान उपयोग कर रहे हैं, आप भगवान के हाथ में हो, कितनी प्रसन्नता की बात है। भले भगवान उठाकर आपको थोड़ा सा ऐसे कुछ कर रहे हैं, कुछ कष्ट दे रहे हैं, हो तो भगवान के हाथ में। तो ये भीष्म देव का जीवन का पहला संदेश। अब जीवन उनका प्रारंभ होता है, इस समय बहुत सारे संदेश
ऐसे आ रहे हैं कि जीवन से उनके मिलते हैं, लेकिन हम कुछ ही प्रमुख संदेशों को लें। भीष्मदेव ने, या देवव्रत जो उनका नाम था, देखिए उनका नाम भी देवव्रत दिया गया था और इसलिए भीषण व्रत भी उन्होंने किया। तो देवव्रत जो थे उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए हाथ में मिला हुआ राज्य छोड़ दिया। पिता ने नहीं कहा था, ये याद रखिए कि पिता ने नहीं कहा था कि अगर तुम दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, मुझे बड़ा आनंद हो, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने जाना कि मेरे पिता की प्रसन्नता है कि अगर मैं ये राज्य छोड़ दूं, राज्य तो छोड़िए विवाह करना तक उन्होंने नकार दिया। ये आप सबको कथा पता है, इसलिए हम नहीं जा रहे कि जैसे भीष्मदेव ने देखा कि सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं और बाधा ये है कि सत्यवती के पिता कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। भीष्मदेव का ठीक है, राज्य छोड़ देता हूँ। लेकिन ये लोगों को ना आगे तक की सोचने की बड़ी आदत है। तो सत्यवती के पिता क्या सोच रहे हैं, आप तो नहीं लोगे, आपके बच्चे जब आएंगे और वो क्लेम करेंगे तब जो मेरी पुत्री के बच्चों के बच्चे होंगे उनका क्या होगा। बताइए कहाँ तक सोच लिया। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है इस जगत में कि हम इतना सोचते हैं। अगर सही में बुद्धि है तो ये सोचना चाहिए मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। हमारे बच्चों के बच्चों का क्या होगा वो तो छोड़ दीजिए, वो उनके कर्म के ऊपर है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। आप जो करके जाओगे उनके लिए पता नहीं है कि वो लोग उसका उपयोग कर पाएंगे कि नहीं। बारंबार ये उदाहरण देते हैं। आप चले जाइए उदयपुर में, वहाँ पर पहले जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए, उनके पुत्रों, 2 पुत्र थे उनके, हमने जो सुना वहाँ पर, और उनको बहुत धन वो छोड़ कर गए उनके लिए। स्वाभाविक है, पहले राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर। और कुछ ही वर्षों में हमने सुना कि उनके लड़के भिखारी हो गए। आप विश्वास नहीं कर सकते, वो इतने बड़े व्यक्ति, उनके नाम पर आज भी सड़कें हैं, स्कूल कॉलेज हैं उनके नाम पे, लेकिन ऐसा हमने सुना है। तो आप सोचिए कि अगर आपके भाग्य में, आप कितना भी करके चले जाओ, बच्चों के भाग्य में नहीं, आप क्या कर लोगे। आप उनका भाग्य नहीं बना सकते, वो अपना भाग्य लेकर आए हैं। इसीलिए हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारा कुछ लेके चले जाना। एक और हमें व्यक्ति मिले थे, वो बता रहे थे हमारे धर्म में एक नियम है। ने कहा क्या नियम है। उन्होंने कहा कि हम लोग जाने से पहले, मरने से पहले जितनी हमने संपत्ति कमाई है वो सब दान करके जाते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा नियम है, आप मिलिएगा हमें जाने से। नहीं, ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, कह नहीं सकते, लेकिन सबने कहा क्यों ऐसा करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कारण दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे में ये माना जाता है कि हमने अगर बच्चों के लिए बहुत धन छोड़ दिया और बच्चों ने उसका गलत उपयोग किया, सो उसका कर्म हम जहाँ हैं वहाँ लगेगा हमें। और ये बात तो सही है। तो अगर बच्चों के लिए हम छोड़कर चले गए और बच्चों ने उसका गलत उपयोग किया, हम जहाँ हैं, जिस शरीर में जितना भी हैं, वहाँ हमें कर्म लगेगा। तो बोलते हम कैरी नहीं करना चाहते ये सब, इसलिए हम जो कमाया दान करके चले गए। अब जो बच्चों को करना है वो करते रहे। लेकिन बहुत अच्छी बात लगी हमें कि हाँ बहुत अच्छा है। तो खैर हम ये कह रहे थे कि हम ये चिंता करते हैं कि क्या होगा हमारी अगली जनरेशन का, उसका क्या होगा। इतना कमा जाएं कि कम से कम 7 पुश्तें खाती रहें, कुछ होता नहीं है। उनके भाग्य में नहीं है तो आप कुछ भी कितना भी कमा कर रख दीजिए, वो भिखारी रहने तो भिखारी ही रहेंगे। ऐसा होता है ना, कर्म में है ही नहीं तो क्या कर लेंगे। और कर्म में है, जैसे वो 2 मित्रों की कथा है। जरा घड़ी रखना इधर एक। हाँ थैंक यू। आपके हो गया टाइम जाने का। हाँ लेट हो गया तो बाद में ले लेंगे, कथा ज़्यादा ज़रूरी है। सो 2 मित्रों की कथा है, वो आपने सुनी होगी। एक था जो कर्म में विश्वास रखता था और दूसरा भगवान में विश्वास रखता था। तो दोनों में हमेशा वाद विवाद कि नहीं कर्म करो सब मिलता है। वो कहते थे भगवान चाहेंगे तब मिलेगा। तो एक बार किसी कारणवश दोनों को जेल में डाल दिया गया गलती से। तो
जो भगवान में विश्वास करता था उसने कहा कि भगवान की इच्छा है तो अच्छा ही होगा। उसने कहा कि जेल में डाल दिया हम लोग को, क्या अच्छा होगा। तब दोनों को खाना पीना भी बंद कर दिया राजा ने, भूखे मर रहे थे दोनों। तो जो कर्म पर विश्वास करता था उसने कहा, उसने देखा इधर उधर तो एक छोटा सा रोशनदान था। रोशनदान समझते हो, जिससे रोशनी आती है, छोटा। तो उसने सोचा कि वहाँ से किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने अपने मित्र से, इसका जो मित्र था बहुत विश्वास करता था भगवान पे और चाहता था कि ये भी विश्वास करे, लेकिन ये करता ही नहीं था। तो इसने कहा कि देखो अगर ऐसे बैठे रहे तो मर जाएंगे। तुम कहते हो भगवान भगवान, भगवान पे विश्वास, हम दोनों यहीं मरेंगे। अभी भी मेरी बात मान लो, कर्म पर विश्वास करो, यहाँ से बाहर निकलो, खुद बाहर निकलो, कर्म करो, भूखे नहीं मरेंगे। तो इसको भगवान पर बहुत विश्वास था। उसने कहा ठीक है, अगर भगवान ने यहाँ हमें रखा है तो कोई कारण होगा। उसने कहा भूखे मर जाएंगे। तो इसने एक बात कही, इसने कहा देखिए अगर मुझे भोजन मिलना होगा तो यहीं मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो बाहर जाके भी नहीं मिलेगा। तो उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, ये सब तुम्हारे सिद्धांत अपने पास रखो, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। तो चला गया वो बाहर गया, कहीं पे पहुँच के कुछ दुकान पर कुछ लिया उसने कुछ खाने के लिए। अब अच्छे से 2-3 दिन से खाया नहीं था, बड़ी भूख लग रही थी, उसने लिए खाने ही जा रहा था तो उसको याद आया अपना मित्र। उसने कहा बेवकूफ़ है, अंदर बैठा हुआ मरेगा, लेकिन कुछ भी है, मेरा मित्र है, पागल है, बेकार में भगवान भगवान करता रहता है मेरा मित्र। अब मैं यहाँ खाऊं और वो वहाँ भूखा बैठा रहे, अच्छा नहीं लगता। तो पूरा उसने पैक किया वापस और उसी खिड़की से वापस आया और आकर उसने सामने रखा और बोला आज के बाद भगवान का नाम मत लेना। उसने कहा क्यों? उसने कहा देखो अगर मैं जाऊँ नहीं, मैं गया नहीं होता बाहर और ये लेके नहीं आया होता तो भूखे मरते कि नहीं, मैं कह रहा था भूखे मरेंगे। तो इस व्यक्ति ने कहा मैं भी तो यही कह रहा था कि अगर मुझे भोजन मिलना है तो यहीं मिलेगा। भगवान अगर चाहेंगे तो यहीं मिलेगा। और यहाँ आ गया, वो तुम लाए या कोई भी लाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन आ गया ना। तो ये विश्वास, ये श्रद्धा है। इसीलिए जब कष्ट हो, दुख हो जीवन में, तो ये श्रद्धा, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए हमारा। तो इसीलिए भगवान, जब हम लोग भीष्म देव की बात कर रहे हैं तो उन्होंने जिस तरह से सब कुछ छोड़ दिया, तो उन्होंने तो उसको क्या कहा जा रहा था कि हमारे बच्चे और उनके बच्चे, तो भीष्म देव ने कहा छोड़ो बच्चों की बात, मैं शादी ही नहीं करूँगा, विवाह ही नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। ये बहुत भयंकर व्रत था, इसलिए क्योंकि भीष्म देव कोई जंगल में नहीं रह रहे थे, किसी गुरुकुल में नहीं रह रहे थे, वो महल में दास दासियों के बीच, सारे ऐश्वर्य के बीच, पूरे धन वैभव के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। ये बहुत कठिन होता। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो जब करता है तो बात अलग है। अभी जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, वो रहते हैं गुरुकुल में या वन में या आश्रम में, है ही नहीं उनके पास भोग करने की व्यवस्था, तो फिर अलग बात है। लेकिन जहाँ व्यवस्था है, भीष्मदेव को कोई कमी नहीं थी, एक आदेश देना था जो चाहिए आ जाए, उसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन वो कर रहे थे। तो भीष्मदेव ने स्वेच्छा से इसको स्वीकार किया। उनको उनके पिता ने भी नहीं कहा, उनको उस सत्यवती के पिता ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया। एक ही उद्देश्य था, पिता की प्रसन्नता। तो ये संदेश हमें भक्तों को वो देते हैं। दूसरा संदेश हम ले सकते हैं उनके जीवन से कि भगवान की प्रसन्नता, जो हमारे परम पिता हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए स्वेच्छा से हमें कुछ सुविधाओं को त्याग देना चाहिए, ऐसी सारी सुविधाएं जो उनकी प्रसन्नता में बाधा है। भीष्मदेव ने क्या त्यागा? राज्य क्यों त्यागा? क्योंकि वो उनके पिता की प्रसन्नता में बाधा थी। उन्होंने विवाह करना क्यों त्याग दिया? उनके पिता की प्रसन्नता में बाधा थी। उन्होंने राज्य नहीं त्यागा, उन्होंने ये नहीं कहा मैं छोड़कर जंगल में जाऊंगा, क्यों? वो कोई बाधा नहीं थी। तो जितनी भी बाधाएं हमारे पिता, परम पिता श्री कृष्ण की प्रसन्नता में अर्थात भक्ति में आए, उनको स्वेच्छा से त्याग देना चाहिए। ये हमें सीखना है।
इसीलिए तपस्या। जैसे भीष्म पंचक का व्रत कोई आकर आपको नहीं कहता, सर पे बंदूक नहीं रखता कि करना ही है, स्वेच्छा से त्यागना चाहिए। तो ऐसे ही केवल 5 दिवस नहीं, जीवन हमारा ऐसे ही होना चाहिए कि हम ऐसी सारी सुविधाओं को जो कृष्ण भक्ति में बाधा हैं या भगवान की प्रसन्नता नहीं जिससे हो रही, ऐसी सुविधाओं को त्याग दीजिए। फिर वो सुविधा इस जगत की कितनी ही बड़ी सुविधा क्यों ना हो। रूप गोस्वामी ने समझाया कि सुविधाओं को त्यागने का अर्थ क्या है। उन सुविधाओं से कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, उन सुविधाओं को केवल कृष्ण के लिए उपयोग करना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि सुविधाएं नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देना है। इसका अर्थ ये है कि उनसे आनंद लेना छोड़ना है और उन सुविधाओं को भगवान की सेवा में लगाना, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो केवल चीज़ों को होकर उनको फेंक देना वो भी सही नहीं है। भगवान ने दिया है आपको, किसी को बल दिया है, किसी को कोई शक्ति दी है, किसी को कोई कला दी है, किसी को धन दिया है, किसी को यश दिया है, उनको फेंकना नहीं है कि हमें नहीं चाहिए, ये माया है। हाँ, उनको भोग करने, उनसे आनंद लेने की भावना को छोड़ देना, ये सच्ची तपस्या है। इसलिए भीष्मदेव सारे भोगों के बीच रहकर भी उन्होंने उसमें आनंद नहीं लिया। वो चाहते तो कर सकते थे, कौन उन्हें मना करता, कोई था ही नहीं मना करने वाला। पिता की मृत्यु हो गई थी आगे चलकर, माता थी केवल, भाई छोटे छोटे थे, उनको कौन मना करने वाला था कोई भोग करने से। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें स्वेच्छा से भगवान के लिए उन सारी चीज़ों को, सुविधाओं को त्यागना चाहिए जो बाधा है। अब कैसे पता चले क्या बाधा है? हम तो सोचेंगे बाधा नहीं है, हमें कम से कम एक 5,000 10,000 स्क्वायर फीट का कुछ घर होना चाहिए या 2-3 एकड़ में बंगला होना चाहिए, कोई बाधा नहीं है। तो क्या बाधा है और क्या नहीं बाधा है, ये कैसे हमें पता चले? किसी के लिए धन बाधा हो सकता है, किसी के लिए यश बाधा हो सकता है, किसी के लिए अहंकार बाधा हो सकता है, किसी के लिए मान सम्मान पाने की भावना बाधा हो सकता है। हमें उन सारी चीज़ों को त्यागना है। और अगर वो बाधा नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी को मान सम्मान मिल रहा है, हम लोग देखते लोग आराम से स्वीकार कर लेते हैं, भक्त भी मना नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको उसमें आनंद नहीं आ रहा है। एक अच्छा भक्त वो है जो मान सम्मान जब मिलता है तो उसको हृदय में अंदर बहुत पीड़ा होती है, लेकिन बाहरी दृष्टि से भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार करता है। श्रील प्रभुपाद क्या नहीं स्वीकारा उन्होंने, किस चीज़ को मना किया उन्होंने? अगर हम देखें तो कुछ नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, प्लेन्स, अच्छे ऐश्वर्यशाली व्यासासन, बड़े बड़े मंदिर, हजारों शिष्य, किसी चीज़ को मना नहीं किया। पैसा आ रहा था, प्रभुपाद ने काफ़ी मना नहीं किया। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा कि मुझे नहीं चाहिए पैसा। प्रभुपाद तो कहते थे मैं दोनों हाथ फैलाकर पैसा इकट्ठा करने तैयार हूँ। बताइए, सन्यासी होते हुए कभी मना नहीं किया। तो जो भक्त होते हैं वो बाहरी दृष्टि से कभी भी भगवान की सेवा में आई हुई चीज़ों को मना नहीं करते, लेकिन जब उन्हें मान सम्मान मिलता है, उन्हें जब मिलता है व्यक्तिगत रूप से, पीड़ा होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कोई उनको प्रणाम करता था, वो कहते थे दासोस्मि। पीड़ा होती थी उनको कि ये मुझे क्यों कर रहा है प्रणाम, मैं तो इनका दास हूँ। प्रभुपाद इतनी सारी सुविधाएं ली, लेकिन कभी उसका भोग नहीं किया, कभी उसका आनंद नहीं लिया। प्रभुपाद ने कहा एक स्थान पर जब उन्हें बहुत बहुत ऐश्वर्यशाली व्यासासन प्रदान किया गया, भक्तों ने बनाया बड़ा नया, प्रभुपाद आ रहे हैं, नया व्यासासन सब तैयार हुआ। जैसे ही प्रभुपाद आए उन्हें दिया, प्रभुपाद को देखकर आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही आंसू है, सारे भक्त घबरा गए कि क्या हो गया, हमने कुछ गलती कर दी। आंसू क्यों आए थे? पीड़ा हो रही थी कि क्या मेरे लिए करे, भगवान के लिए करना चाहिए इनको। लेकिन प्रभुपाद ने कहा मुझे मेरे वो राधा दामोदर मंदिर के 2 कमरे याद आ रहे हैं। अर्थात उनके लिए क्या आनंद देने वाला था? ये ऐश्वर्यशाली व्यासासन ये नहीं, उनके लिए वो था भगवान की भक्ति। तो भक्त वो है जब मान सम्मान मिले
बहुत सी सुविधाएं मिले तो उसमें आनंद ना ले। हम लोगों को मन में बड़ा आनंद आता है, हम चाहे बाहर से कुछ भी कह दें, लेकिन जब कोई तब तक गुणगान नहीं होता, आप लोग बोलना लेक्चर के बाद कि बहुत अच्छा था लेक्चर, जब तक गुणगान नहीं होता आनंद नहीं आता। मन में तो कर, बाहर हम कुछ भी नहीं, नहीं प्रभु जी भगवान की कृपा है, ये हमारी कोई क्षमता नहीं, आपकी कृपा है, योग्यता, जो भी बोल लें, लेकिन आता तो है ना जब कोई गुणगान करता है कि क्या अतुल कृष्ण प्रभु, क्या हम बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब तो प्रभुपाद की कृपा, अंदर अरे जानते हो ना कौन हूँ मैं। आनंद आता है, भक्त नहीं है जब तक हमें इनमें आनंद आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मान सम्मान मिले हमें होना चाहिए भगवान के लिए, प्रभुपाद के लिए, मेरे लिए नहीं है तो दुख होना चाहिए, पीड़ा होनी, क्यों ये लोग मुझे दे रहे हैं। गौर किशोरदास बाबा जी दूर जाते थे लोगों से, टॉयलेट में बैठकर जप किया करते थे अंदर से कुंडी लगाकर। क्यों? वो नहीं चाहते थे कि कोई इनको बहुत मान सम्मान, अरे आप महान भक्त हैं, वो दूर रहते थे। तो ये सारे उदाहरण हैं, एक तरफ गौर किशोरदास बाबा जी जो एकदम दूर रह रहे हैं, दूसरी ओर प्रभुपाद जो सारी सुविधाओं को लेकर रह रहे हैं, लेकिन दोनों का भाव, दोनों की भक्ति एक है। क्यों? क्योंकि वो उसमें आनंद नहीं ले रहे, वो तो उसको भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसीलिए भीष्म देव के जीवन से दूसरा ये संदेश, दूसरा लेसन हम सीख सकते हैं कि भगवान के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार रहें, और स्वेच्छा से, कोई कहे नहीं, तब भगवान प्रसन्न होता है। तो ऐसे भीष्म देव का जीवन, जब उन्होंने स्वेच्छा से त्याग दिया सब और फिर आए, लेकिन पिता की मृत्यु हो गई। हमने कहा ना उनका जीवन प्रारंभ से अंत तक केवल कष्ट का है। तो फिर थोड़े समय बाद पिता की मृत्यु हो गई, भाई छोटे छोटे थे, विचित्रवीर ये चित्रांगद, उनको बड़ा किया, सत्यवती के पुत्र, और फिर चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब सोचिए क्या क्या नहीं देखा भीष्म देव ने, जिसको सोच रहे थे राजा बनाएंगे उसकी मृत्यु हो गई, विचित्रवीर ये थोड़े समय बाद बीमारी से वो भी मर गए। तो ऐसे भीष्म देव ने कष्टों में रहते हुए कभी भी अपने कर्तव्य को नहीं त्यागा। उन्होंने नहीं कहा ये रखो अपना राज्य, जिसको करना है मैं जा रहा हूँ वन में रहने के लिए। प्रयास यही होना चाहिए कि ऐसे फिर से हमें रोना ना पड़े, ये आखिरी बार हो हमारा। हम भी रो चुके हैं ना ये सब। आप लोग रोए कि नहीं रोए? ऐसे कैसे पता आपको? बहुत कम रोए। आप कैसे बोल रहे हो? मतलब बचपन की बात है, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अब रो रहे। वो तो मैरिज के बाद तो सभी रोते हैं उसमें। बोले बचपन में रोए हैं कि नहीं रोए हैं सब लोग? अच्छा आप तो रोए नहीं, और कोई रोए थे? आपको कैसे पता? बहुत रोते थे ना सारे बिना रोए वाले। सारे बिना रोए नहीं, रोए बहुत रोए थे कि नहीं? राधिका प्राण प्रो सारे बच्चे रोते हैं, हम भी बच्चे तो रोए होंगे ना, सही बात है। बादरायण प्रभु विशेष हैं, बाकी सब तो रोए थे। बादरायण प्रभु इसलिए नहीं रोए कि शादी के बाद उनको रोना था, और आप सब इसलिए रोए कि शादी के बाद नहीं रोना था आपको, अच्छा था। ये तो दोनों तरफ रोई, पहले भी रोई है अभी भी रो रहे हैं। सैनी वे फिर से हमें जन्म लेना ना पड़े, बहुत कष्ट हो चुका है इसमें। इसीलिए भगवान की भक्ति को श्रेष्ठता देते हुए जीवन में जितनी भी सुविधाएं हैं उनका उपयोग भगवान की भक्ति में करते हुए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए श्री कृष्ण के चरण कमलों में। और उसके लिए जो भी हमें करना पड़े, जितना कष्ट सहन करना पड़े, कर लेना चाहिए। अगर एक जीवन केवल कष्ट सहन कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? एक जीवन, और फिर शाश्वत कृष्ण के साथ में। सोचिए लोग इस जगत में कुछ भी पाने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं,
घर बार छोड़ देते हैं, है ना, माता पिता को छोड़ देते हैं, विदेश जाकर रहते हैं, बस घर अच्छा चाहिए या कुछ अच्छा चाहिए, करते ही है ना। तो क्या हम कृष्ण को पाने के लिए एक जीवन में कष्ट नहीं सह सकते? और क्या कष्ट है? क्या जितना हम देखते हैं वो कष्ट है, दूसरी दृष्टि से देखिए कष्ट है कहाँ। लेकिन हमें लगा अरे ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है, कहीं कुछ हो जाए। सो ये हमारा जीवन है। आगे कभी और भीष्मदेव के जीवन से उनके अंत, इवन जब भीष्मदेव बाणों की शैया पर हैं तब भी उपदेश दिए उन्होंने, और जब कृष्ण को दर्शन, जब उन्होंने बोलना बंद कर दिया तब भी उपदेश दिए हैं उन्होंने अपने जीवन से। ये हैं भीष्मदेव। सो कभी और विस्तार से उनके विषय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।